In previous video we discussed about subject and now we discussed about predicate. What is predicate? Predicate क्या है? जिस प्रकार सब्जेक्ट के भाग होते हैं ठीक उसी प्रकार प्रेडिकेट के भी विभिन्न भाग होते हैं। वर्ब के अतिरिक्त प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट होता है। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखें। पहला सेंटेंस है इसका, राम प्लेस। इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या है? प्लेस। सेकेंड सेंटेंस देखिए, यू रीड। इसमें यू सब्जेक्ट है और रीड प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखिए, दे लाफ। दे क्या है? सब्जेक्ट, लाफ क्या है? प्रेडिकेट। अब यहाँ देखिए इस टेबल में प्रेडिकेट केवल वर्ब शब्द ही है, यानी कि प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब आ रही है। लेकिन अब जरा सेकेंड टेबल देखिए, इस टेबल को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? एक सेंटेंस है, राम रीड्स अ बुक। यहाँ पर देखिए प्रेडिकेट के दो भाग हो गए, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम रीड्स अ बुक। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम, और बाकी क्या है? रीड्स अ बुक प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में वर्ब क्या है? रीड्स, और ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, बॉयज मेक अ नॉइस। इसमें मेक क्या है? वर्ब, अ नॉइस क्या है? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, शी ड्रिंक्स मिल्क। इसमें ड्रिंक्स क्या है? वर्ब, मिल्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, आई राइट अ लेटर। इसमें राइट क्या है? वर्ब, अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाता है वो वर्ब कहलाते हैं। तो ये देखिए, रीड्स मीन्स पढ़ना, मेक मीन्स बनाना, ड्रिंक्स मीन्स पीना, राइट मीन्स लिखना। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्रेडिकेट हमारा सिर्फ वर्ब था। नेक्स्ट टाइम में प्रेडिकेट के दो पार्ट हो गए, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु होता है। यानी कि अगर ये वस्तु है, जैसे बुक हो गई, मिल्क हो गया, लेटर हो गया, पेन हो गया, ये सब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होंगे? कोई दूसरा व्यक्ति। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ राम है तो यहाँ श्याम होगा, तो वो क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट टेबल देखिए, सेंटेंस है आपका, द टीचर टॉट मी अ लेसन। ठीक है, द टीचर टॉट मी अ लेसन। ठीक है, तो इसमें द टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। टॉट क्या है? वर्ब है। मी कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट, कोई व्यक्ति है। मी यानी कि मैं हूँ, मैं क्या हूँ? व्यक्ति हूँ। अ लेसन, लेसन क्या है? ये एक निर्जीव वस्तु है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है? नॉन लिविंग है। जो नॉन लिविंग होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और जो लिविंग होंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। नेक्स्ट देखिए, सीता गेव हिम अ पेन। सीता क्या है? सब्जेक्ट, गेव वर्ब, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड हर अ क्वेश्चन। इसमें ही सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब है, हर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द मदर टोल्ड अस अ स्टोरी। द मदर सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। फिर प्रेडिकेट दो भाग में ब्रेक हो जाता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट टाइम में ऑब्जेक्ट भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इसके अतिरिक्त ऑब्जेक्ट का एक और टाइप होता है जिसे कंप्लीमेंट कहते हैं, और एक कंप्लीमेंट के भी चार पार्ट हो जाते हैं, जिनमें से एक है नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। और आप लोग वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारे पार्ट्स को आगे एक्सप्लेन किया गया है। ये आपको 9 सेकेंड दिए जा रहे हैं, इसमें आप ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टेबल देखिए। इस टेबल में वर्ड जो हैं कौन कौन से? मी, हिम, हर, अस,
ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अ लेसन, अ पेन, अ क्वेश्चन, अ स्टोरी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट टेबल देखिए, ही टॉट अ लेसन टू मी। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि लास्ट में ही आए, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी आ सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ये पहला देखिए एग्जाम्पल, ही टॉट अ लेसन टू मी, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम गेव अ बुक टू श्याम। तो राम सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और श्याम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, द टीचर प्रॉमिस हिज हेल्प टू मी। टीचर सब्जेक्ट है, प्रॉमिस्ड वर्ब है, हिज हेल्प डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, फादर ब्रॉट अ साइकिल फॉर हिम। फादर सब्जेक्ट है, ब्रॉट वर्ब है, अ साइकिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फॉर हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब क्रिया के ठीक आगे होता है तो वह नाउन या प्रोनाउन होगा। देखिए, जब वर्ब के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो या तो वो नाउन है या तो प्रोनाउन है। यहाँ देखिए सभी प्रोनाउन हैं ये। ठीक है, ये वर्ब है आपकी और इसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। देखिए, मी, हिम, हर, अस, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु के बाद प्रयोग होगा तो प्रोनाउन के पहले टू या फॉर का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, अब इस टेबल 4 में देखिए, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस वस्तु के बाद में प्रयोग हुआ है, तो इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जितने भी प्रोनाउन या नाउन हैं इनके सबसे पहले टू का प्रयोग किया गया है। अब आगे नेक्स्ट टेबल में देखिए, ये कोई सेंटेंस है, सीता लाइक्स स्विमिंग। अब इसमें देखिए, सीता सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्विमिंग। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, जीरंड है। जीरंड क्या होते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, माय मदर लव्स रीडिंग बुक्स। मेरी माताजी बुक पढ़ना पसंद करती हैं। तो यहाँ माय मदर सब्जेक्ट हो गया, लव्स वर्ब हो गया और रीडिंग बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, गुड बॉयज हेट टेलिंग लाइज। तो गुड बॉयज क्या है, सब्जेक्ट है, हेट वर्ब हो गया और टेलिंग लाइज ऑब्जेक्ट हो गया। टेलिंग है ना यहाँ, तो ये जीरंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माय टीचर डिसलाइक स्मोकिंग। माय टीचर सब्जेक्ट है, डिसलाइक वर्ब है और स्मोकिंग ऑब्जेक्ट हैं। तो इस टेबल में आपने देखा कि प्रेडिकेट के वर्ब का ऑब्जेक्ट जीरंड है। ऑब्जेक्ट जीरंड है, जीरंड यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। यह शब्द वर्ब के आगे आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। यह कार्य नाउन का ही करता है। हिंदी में इसकी पहचान यह है कि शब्द हिंदी अनुवाद करने पर अंत में ना अक्षर आता है, जैसे स्विमिंग तैरना, रीडिंग पढ़ना, स्मोकिंग धूम्रपान करना तथा टेलिंग कहना। ठीक है, नेक्स्ट टेबल देखिए, इसमें आई वाज टू गो, इसमें इन्फिनिटिव, प्रेडिकेट आपका कैसा है, इन्फिनिटिव, यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है, इन्फिनिटिव है आपका। इसमें देखिए, आई वाज टू गो, इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है और टू गो क्या है, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके पहले क्या आ गया, टू। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, जिन वर्ब से पहले टू का यूज हो जाता है वो वर्ब्स इन्फिनिटिव बन जाती हैं। ही लव्स टू रीड। ठीक है, इसमें टू रीड क्या है, ऑब्जेक्ट है और वो भी इन्फिनिटिव है। लव्स वर्ब हो गया, ही क्या है, सब्जेक्ट है। बॉयज लाइक टू प्ले, बॉयज सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, टू प्ले इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट देखिए, वी वांट टू लिव, वी सब्जेक्ट, वांट वर्ब, टू लिव ऑब्जेक्ट, वो भी कैसा, इन्फिनिटिव। दे डिसाइडेड टू लीव, दे सब्जेक्ट, डिसाइडेड वर्ब, टू लीव ये ऑब्जेक्ट है, वो भी कैसा, इन्फिनिटिव। इस टेबल में प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव है। यह वर्ब से पहले टू शब्द रखकर बनाया जाता है और जीरंड की भांति भी नाउन का कार्य
करता है। इन्फिनेटिव तथा जीरंड का कार्य एक ही होता है, केवल उनके रूप में अंतर होता है। यानी कि जीरंड में आईएनजी फॉर्म यूज होती है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज कर लेते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। नेक्स्ट देखिए, इस टेबल को पढ़िए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें देखिए, द मैनेजर अपॉइंटेड हिम क्लर्क। ओके, तो द मैनेजर क्या हो गया, सब्जेक्ट, अपॉइंटेड वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट है, वो भी कैसा, अभी आपको बताया गया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड क्लर्क ये क्या है, कंप्लीमेंट नाउन। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या है, कंप्लीमेंट नाउन है क्लर्क। ठीक है, फिर ही मेड राम मॉनिटर। ही सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, राम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मॉनिटर कंप्लीमेंट नाउन है। ठीक है, यानी कि उसके स्थान पर हम क्या बुला सकते हैं, जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं तो उसको उसके नाम से ना बुला के मॉनिटर करके बुलाते हैं। बैंक में जाते हैं तो क्लर्क, क्लर्क जी से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द पब्लिक चूज हिम चेयरमैन। ठीक है, अब चेयरमैन का अपना नाम तो होगा ही, लेकिन ये क्या है, कंप्लीमेंट नाउन है। यहाँ देखिए, द पब्लिक सब्जेक्ट हो गया, चूज वर्ब हो गया, हिम सब्जेक्ट है और चेयरमैन कंप्लीमेंट नाउन है। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल सिलेक्टेड श्याम कैप्टन। तो द प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, सिलेक्टेड वर्ब है, श्याम ऑब्जेक्ट है और कैप्टन कंप्लीमेंट नाउन है। इस टेबल में वर्ब का ऑब्जेक्ट और उसका पूरक नाउन शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के कंप्लीमेंट को हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। यानी कि ये जो हैं ये सब क्या हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हैं, इनको कंप्लीमेंट नाउन भी कहते हैं। ठीक है, ये अपॉइंटेड, मेड, चूज, सिलेक्टेड ये सब क्या हैं, ये वर्ब हैं। इन क्रियाओं के ऑब्जेक्ट जो हैं हिम, राम, हिम, श्याम, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्लर्क, मॉनिटर, चेयरमैन और कैप्टन का प्रयोग किया जा रहा है। किसकी जगह पर, हिम, राम, हिम, श्याम की जगह पर क्लर्क, मॉनिटर, चेयरमैन और कैप्टन, यानी कि इन लोगों को, हिम इसको क्लर्क बनाया गया, इसको मॉनिटर बनाया गया, इसको चेयरमैन बनाया गया, इसको कैप्टन बनाया गया। ठीक है, तो अब ये क्या है कि इन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस टेबल को देखिए, आई कंसीडर इट नेसेसरी। तो आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, कंसीडर वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट हो गया, नेसेसरी क्या है, कंप्लीमेंट है, आवश्यक, यानी कि एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव फ्रेश भी है और पास्ट पार्टिसिपल भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही वॉशेस हिज क्लॉथ क्लीन। ठीक है, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, वॉशेस वर्ब है, हिज क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट हो गया, क्लीन यानी कि साफ ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, योर ब्रदर मेड द टीचर एंग्री। योर ब्रदर सब्जेक्ट है, मेड वर्ब हो गया, द टीचर ऑब्जेक्ट हो गया और एंग्री क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, राम फाउंड हिम वरीड। राम क्या है, सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट है और वरीड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, द चेयरमैन थॉट अनिल वेरी ऑनेस्ट। चेयरमैन सब्जेक्ट हो गया, थॉट वर्ब है, अनिल ऑब्जेक्ट और वेरी ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट नाउन या नाउन फ्रेज के अतिरिक्त एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज और पास्ट पार्टिसिपल से भी बनते हैं। इसे आपने इस टेबल में देखा है। नेक्स्ट टेबल को देखिए, आई एम अ स्टूडेंट। आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब हो गया, अ स्टूडेंट क्या है, कंप्लीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सब कंप्लीमेंट होते हैं, अ स्टूडेंट, अ प्लेयर, मॉनिटर, मेंबर, टीचर, ये सब क्या है, ये सब कंप्लीमेंट की तरह यूज होते हैं, कंप्लीमेंट नाउन इनको कहते हैं, जैसे अभी आपको बताया गया था, है ना। क्लर्क, मॉनिटर, चेयरमैन, कैप्टन, ये सब क्या है, ये सब कंप्लीमेंट नाउन हैं। देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, अ स्टूडेंट ये कंप्लीमेंट नाउन है। यू आर अ प्लेयर, ये
कंप्लीमेंट हो गया। अ प्लेयर, आर वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, मॉनिटर कंप्लीमेंट। ऐसे ही दे सब्जेक्ट, आर वर्ब और मेंबर्स ये क्या है, कंप्लीमेंट। नेक्स्ट देखिए, द रोज इज ब्यूटीफुल। इसमें द रोज सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ब्यूटीफुल कंप्लीमेंट है और वो भी कैसा है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, योर सन वाज क्लेवर। योर सन सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, क्लेवर कंप्लीमेंट है, वो भी कैसा, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, दे सब्जेक्ट, आर मेंबर्स। तो दे सब्जेक्ट है, आर वर्ब हो गई, मेंबर्स क्या है, सदस्य, ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, हिज फादर वाज अ टीचर। अब यहाँ देखिए, हिज फादर वाज अ टीचर, तो हिज फादर सब्जेक्ट है, वाज वर्ब हो गया, अ टीचर कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये क्या है, एडवर्बियल हैं ये सब। द बुक इज ऑन द टेबल, द स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, यू आर हेयर, ही वाज देयर। इन टेबल्स में देखिए, द बुक, स्टूडेंट, यू और ही ये सब क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। और इस वर्ब में देखिए, इज, वर, आर, वाज ये सब क्या है, वर्ब है। और ऑन द टेबल, इन द क्लास, हेयर, देयर ये सब क्या हैं, ये एडवर्बियल कहलाते हैं, वो एडवर्बियल कंप्लीमेंट कहलाते हैं। तो इन टेबल से आपने क्या देखा कि एक सेंटेंस दो भाग में ब्रेक होता है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें सब्जेक्ट क्वालिफायर और हेडवर्ड में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद क्वालिफायर भी डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसको हम पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट अभी आपने देखा कि वर्ब और ऑब्जेक्ट में ब्रेक हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी हमारा कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं सभी नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, जैसे टेबल, पेन, ईटीसी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी लिविंग थिंग्स या कोई भी व्यक्ति, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। और कंप्लीमेंट, अब कंप्लीमेंट में क्या होते हैं, टीचर्स, मैनेजर्स, क्लर्क। अब ये कंप्लीमेंट भी आपका 4 प्रकार में डिवाइड हो गया। इसके भी 4 प्रकार हो गए। पहला नाउन हो सकता है ये, दूसरा एडजेक्टिव हो सकता है, जैसे ऑनेस्ट, एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकता है और एडवर्बियल हो सकता है। तो आज आपने सेंटेंस के पार्ट्स सीख लिए। अब इसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, वो आज हम लोग करेंगे। ये देखिए आपकी एक्सरसाइज 1 है। क्वेश्चन है आपका, पिक आउट द प्रेडिकेट पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमको प्रेडिकेट पार्ट बताना है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई लिव इन बरेली। तो इसमें आई आपका सब्जेक्ट है और बाकी जो पार्ट बचा वो क्या है, प्रेडिकेट है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, लिव इन बरेली। ठीक है, ये बुक है इसलिए मैं इसमें अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को अंडरलाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम रीड्स इन क्लास 9th। राम रीड्स इन 9th क्लास, इसमें राम सब्जेक्ट है, रीड्स इन 9th क्लास ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है, योर मदर लव्स यू। इसमें योर सब्जेक्ट है और बाकी आपका प्रेडिकेट है, यानी कि मदर लव्स यू। ओके, नेक्स्ट, पंडित नेहरू वाज अ ग्रेट मैन। इसमें पंडित नेहरू सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स शुड नॉट स्मोक। स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट है और बाकी क्या है, प्रेडिकेट है, यानी कि शुड नॉट स्मोक प्रेडिकेट है। ऐसे ही नेक्स्ट, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और मस्ट ओबे योर एल्डर्स प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, स्मोकिंग इज इंजरस टू हेल्थ। इसमें स्मोकिंग सब्जेक्ट है, इज इंजरस टू हेल्थ ये क्या है, प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो बॉयज़ इसमें सब्जेक्ट है और रेस्ट क्या है, प्रेडिकेट। योर सिस्टर इज अ गुड सिंगर। तो योर सिस्टर सब्जेक्ट है और बाकी जो बचा है वो प्रेडिकेट है। राम डज नॉट टेल अ लाई। तो राम सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है। इसमें क्या है,
ब्रेक द प्रेडिकेट इनटू वर्ब, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको प्रेडिकेट भी फाइंड करना है और उसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बताने हैं और साथ साथ वर्ब भी बताना है। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और इसमें मैं आपको 7 और 10 वाला करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग सेल्फ करेंगे। ही गेव अ बुक टू मी, इसको मैंने लिख लिया है। अब इसमें ये देखिए ही क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद गेव ये क्या है, ये वर्ब है। और अ बुक ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में भी कैसा ऑब्जेक्ट है, ये नॉन लिविंग है ना, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टू मी इन्फिनेटिव है और कैसा है, लिविंग, यानी कि मैं कैसा हूँ, लिविंग थिंग। तो टू मी कैसा है, इन्फिनेटिव, और ये कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो भी कैसा, इन्फिनेटिव। ओके, तो ऐसे ही मैं आपको 10th क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए 10th क्वेश्चन, ही टॉट अ लेसन टू दी क्लास। इसमें ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, टॉट क्या है, वर्ब है, अ लेसन ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो भी कैसा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और टू दी क्लास ये आपका क्या है, ये आपका कंप्लीमेंट है। बताया था आपको कि टीचर, क्लास, मॉनिटर ये सब क्या होते हैं, ये कंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। इसको लिखेंगे कैसे, सब्जेक्ट आपका ही, वर्ब टॉट, ऑब्जेक्ट आपके पास कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिख दीजिए अ लेसन। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है, और टू दी क्लास क्या है, आपका कंप्लीमेंट है। तो आपको इस तरीके से लिख करके भेजना है। तो आपको मैं ये दोनों एक्सरसाइज भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट करके भेजना है एज अ होमवर्क।